कल एक डीएमके के नेता ने बयान दिया था, कहा था कि जिन राज्यों में बीजेपी आई है वो गोमूत्र राज्य हैं। इसके लिए क्या कहना आपका? मैं समझता हूं कि इससे निंदनीय आज़ाद हिंदुस्तान में कोई शब्द नहीं हो सकता। किसी स्टेट को क्या मात्र सिर्फ इतना गुनाह उनका काउंट किया जाए कि उन्होंने एक होकर वोट कर दिया और उनके एक होने का नतीजा यह निकला कि उनकी तुलना गोमूत्र से की जा रही है। अच्छा, आपसे अपेक्षित भी कुछ नहीं किया जा सकता। जो 1966 में गो भक्तों पर गोलियां चला सकते हैं, अगर वो आज गोमूत्र से तुलना कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि छोटा ही बात होगा उनके लिए। मगर मैं एक चीज सोचना चाहता हूं और सोच रहा हूं और आप सबसे पूछना चाहता हूं कि सनातन का ही अपमान क्यों? कि सनातन का अपमान हो रहा है, समूचा विपक्ष देख रहा है और कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कल लोगों ने गोपाष्टमी का पूजन किया, 2 हफ्ता पहले गाय को लोगों ने पूजा। गाय गंगा हिमालय की धरती है ये, गाय गंगा गीता की धरती है ये, और आप उसमें तुलना सनातनियों की कर किससे रहे हैं? इस देश में हिंदू होना या सनातनी होना गुनाह है। आपको पीएम से दिक्कत है तो आप देश के विरुद्ध बोलते हैं, आपको वोटर से दिक्कत है अब आप राज्य के विरुद्ध बोलने लगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विभत्स सोच इस भारत में दूसरी कोई नहीं हो सकती। और जितने सनातनी विपक्ष में हैं और मौन बैठे हैं, ये प्रश्न उनसे है कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। तो पहले भी इन लोगों ने इस तरीके की बयानबाजी की थी जहां पे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। अब इस तरीके की बयानबाजी संसद में करना कितना घोर मानते हैं? मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में मंदिर तुल्य सनातन का अपमान किया जाए और बाद में कटसी तौर पर माफी मांग ली जाए या उसको शब्द वापस लेने की बात किया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये प्री प्लान्ड है। बस सिर्फ इतना उन 3 राज्यों की गलती है कि वो संगठित हुए, एक हिंदू होकर वोट किए और बांटने वाले जातियों में लोगों को मौन होकर मात्र तमाशा देखते रह गए। अब इनकी झल्लाहट मात्र उस पर है कि अपमानित कैसे किया जाए। और याद रखिएगा, आप जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे, देश उतना संगठित और जुड़ करके आगे की ओर बढ़ेगा। मगर आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना आप अपमानित कर कर कोई बड़ा नहीं हुआ, अपमानित करने वाला इंसान बहुत छोटा हो जाता है। और अब आपका मौन इस विषय पर रहना आपको और बोना कर देगा। तो विपक्ष गठबंधन भी अब लोग इनको इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गठबंधन कहता है कि हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन इसके बयान को लेकर कुछ हद तक जवाब गठबंधन ने नहीं दिया। वही कह रहा हूं कि सनातन के उन्मूलन की बात हुई थी, ये तब भी मौन थे। सनातन को HIV कहा गया, ये तब भी मौन थे। और आज गोमूत्र से तुलना की जा रही है, ये तब भी मौन है। विपक्ष या ये कहूं कि दुनिया या ये कहूं कि देश इनसे पूछेगा कि आखिर आप कौन हैं।